Hello everyone, welcome back to Tech Learning with Rajat and this is the lecture 26 of our complete data science course 2026 और इस लेक्चर में मैं आपको कवर कराने वाला हूं द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन एंड कोवेरियंस। इससे प्रीवियस लेक्चर 25 में मैंने प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स बताया और भी कई कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि कोरिलेशन और कोवेरियंस का डेटा साइंस के अंदर क्या इंपॉर्टेंस और क्या यूज होते हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर हम बात करें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। और पहले हम यहाँ देखेंगे एक डेटा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्वियसली ये सारे के सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, तो हम उतना इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि जितना ज़रूरी है उतना हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो डेटा साइंस में जैसे आपको पता ही है कि हम किस पे काम करते हैं, वी ऑफन वर्क विद मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है, हम मल्टीपल वेरिएबल के साथ काम करते हैं सिंपली। अब जैसे क्या एग्जाम्पल है, अब मल्टीपल वेरिएबल का यहाँ पे मतलब क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। कोवेरियंस और कोरिलेशन समझने से पहले मैं आपको कुछ सिनारियो समझाता हूँ, या आप एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे। इन एग्जाम्पल को मैं समझाता हूँ कि सपोज पहला यहाँ पे इफ यू स्टडी आवर्स एंड एग्जाम मार्क्स, दो चीजें देखो यहाँ पे। ठीक है, पहला है जिसमें स्टडी आवर्स एंड एग्जाम मार्क्स। इस लाइन से मतलब है कि जैसे आपको पता है कि अगर हम जिस हिसाब से पढ़ाई करते हैं उस हिसाब से हमारी परफॉर्मेंस रहती है, उस हिसाब से हमारे मार्क्स आते हैं, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है यहाँ पे। दूसरा जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे टेम्परेचर एंड क्रीम सेल्स का, आइसक्रीम सेल्स का। तो जिसमें क्या होता है कि जैसे हमको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हमारा आइसक्रीम खाने का ज़्यादा मन करता है, डिमांड ज़्यादा होती है। ठीक है, ठंड में थोड़ा कम करता है, तो ये डिफरेंस हुआ। या फिर देखोगे एडवर्टाइजिंग बजट एंड प्रोडक्ट सेल, तो जितना अच्छा हमने देखा एडवर्टाइज करते हैं तो ऐसे ही आपके प्रोडक्ट की सेल भी रहती है। एक्सपीरियंस और सैलरी, ऐसा भी होता है आपके पास स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी होती है। तो ये कुछ सिनारियो होते हैं। अब एक कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन ये है कि डज वन वेरिएबल अफेक्ट अनदर, क्या एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट करता है? तो इन अबव सिनारियो के बेसिस पे हमको पता है कि कर रहा है। तो कैसे कर रहा है, अगर इसको मैथमेटिकल वे में आप कैसे प्रूव करोगे? तो इसी के लिए मैथ में हम स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिसमें हमने मीन मीडियन मोड वगैरह भी पढ़ा। तो उसी में स्टैट्स हमें दो मेथड या दो टेक्निक्स प्रोवाइड कराती है, जिनको बोलते हैं कोवेरियंस एंड कोरिलेशन। कोवेरियंस एंड कोरिलेशन जनरली अभी हम देखेंगे आगे, एक वेरिएबल दूसरे को कैसे अफेक्ट करता है, एक सिनारियो दूसरे को कैसे अफेक्ट करता है, ये सब चीजों की स्टडी के लिए हम कोवेरियंस और कोरिलेशन को पढ़ते हैं। यानी कि दीज टू टेक्निक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, अब आता है व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। रिलेशनशिप क्या होता है वेरिएबल के बीच में? ठीक है, तो रिलेशनशिप का मतलब होता है, देखो, अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट व्हेन चेंज इन वन वेरिएबल अफेक्ट अनदर वेरिएबल। रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जब एक वेरिएबल में चेंज दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट कर दे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ज्यादा स्टडी करने से ऑब्वियसली परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, मार्क्स अच्छे होंगे। तो एक वेरिएबल यहाँ दूसरे को अफेक्ट कर रहा है एंड इट इंडिकेट्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, मतलब इधर ज्यादा मेहनत करने से उधर आउटकम या रिजल्ट आपको ज्यादा अच्छा मिल रहा है। ठीक है, तो इसको आप एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बोल सकते हो। ठीक है, क्या है रियल लाइफ एग्जांपल्स, यानी कि स्टडी आवर्स अगर अच्छे हैं तो मार्क्स इंप्रूव होंगे, एडवर्टाइजमेंट से सेल इंप्रूव हो रही है। ठीक है, एक्सपीरियंस से सैलरी इंप्रूव हो रही है, अच्छी बारिश होने से, रेनफॉल होने से क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, और टेम्परेचर ज्यादा है तो आइसक्रीम की सेल ज्यादा हो रही है। तो डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो इन्हीं कोरिलेशन और कोवेरियंस को यूज करते हैं इस तरह के रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट करने में, क्योंकि हमको डेटा साइंटिस्ट को काम क्या करना है, डेटा के बेस पे ही तो करना है, सारी चीजें एनालाइज करनी है। तो इसीलिए तो अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट इज अ कोवेरियंस। कोवेरियंस बेसिकली क्या होता है? तो कोवेरियंस क्या होता है कि कोवेरियंस का जो मेन काम है, क्या मेजर करेगा कोवेरियंस, हाउ टू वेरिएबल चेंज टूगेदर। सपोज दो वेरिएबल हैं और ऑब्वियसली उनके बीच में रिलेशनशिप है, एक वेरिएबल का पे कुछ इंपैक्ट है तो वो दूसरे पे भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन दोनों वेरिएबल किस तरीके से चेंज होते हैं, ठीक है, यानी कि हाउ द प्रोसेस, वो कोवेरियंस हमको समझाता है। लाइक इन द सेम डायरेक्शन और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो दो ही हो सकते हैं कि लाइक मान लो एक चीज के इंक्रीज होने से दूसरी चीज इंक्रीज हो रही है, जिसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोल देते हैं।
और एक चीज के मान लो डिक्रीज होने से दूसरी इंक्रीज हो रही है या इंक्रीज से डिक्रीज हो रही है, ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो कोवेरिएंस हमको यही दिखाता है उनके बीच में, मतलब वेरिएबल दोनों किस तरह से चेंज हो रहे हैं, या तो सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैथमेटिकल बेसिस पे अगर आप देखोगे ना तो कोवेरिएंस का ये फॉर्मूला होता है, ये मैथमेटिकल बेसिस पे दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ कोवेरिएंस, यानी कि ऐसे आप इसको डिफाइन करते हो लाइक COV और विद इन ब्रैकेट x, y। x, y आपके दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और अब उसके अंदर क्या है, यहां पे देखो इस तरह से आपको देखोगे तो समीशन ऑफ, समीशन मतलब सम होता है, और एक बड़े ब्रैकेट के अंदर पहले क्या करना है, xi माइनस एक्स बार, एक वैल्यू हमको xi माइनस एक्स बार निकालनी है और दूसरी निकालनी है yi माइनस वाई बार, ये निकालनी है। इन रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, इन रिजल्ट को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई हम n करते हैं, ठीक है। तो ये कोवेरिएंस का फॉर्मूला होता है। ऑब्वियसली हम जब पाइथन पे काम करेंगे भी तो हम इतना फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते क्योंकि पाइथन में ऑलरेडी बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अब यहाँ पे देखोगे तो xi का मतलब क्या है, xi का मतलब है वैल्यू ऑफ x, बाई i का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ y, ठीक है। x बार है मीन ऑफ x, y बार है मीन ऑफ y, एंड n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये फॉर्मूला था कोवेरिएंस का। अब कोवेरिएंस को आप और कैसे समझ सकते हो, ठीक है, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द कोवेरिएंस। तो कोवेरिएंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कोवेरिएंस की तीन वैल्यू हो सकती है, मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है लाइक और जैसे इंटीजर नंबर्स होते हैं ना, प्लस के भी, माइनस के भी और जीरो भी। तो कोवेरिएंस जो होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये करने के बाद अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव कोवेरिएंस की, तो पॉजिटिव कोवेरिएंस में आता है कि इफ वन वेरिएबल इंक्रीज एंड द अदर ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है, एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो गया पॉजिटिव कोवेरिएंस, ठीक है। ये क्या हो गया, पॉजिटिव कोवेरिएंस, यानी कि कोवेरिएंस इज ग्रेटर देन जीरो। ऑब्वियसली इफ इट्स अ पॉजिटिव कोवेरिएंस तो वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी, यानी कि जहां एक वैल्यू के इंक्रीज होने से दूसरी वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो पॉजिटिव है। जैसे ज्यादा पढ़ने से आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव कोवेरिएंस का एग्जांपल है। दूसरा आता है आपका नेगेटिव कोवेरिएंस। नेगेटिव कोवेरिएंस में क्या, इफ वन वेरिएबल इंक्रीजेस एंड द अदर डिक्रीजेस, इसमें ऑपोजिट लाइक इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ेगा, और पहला बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, तो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली लेस देन जीरो रहेगी, यानी कि अगर स्पीड तेज होगी तो ट्रेवल टाइम कम हो जाएगा। सिंपल होता है, ज्यादा स्पीड पे गाड़ी चलाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। अब आता है जीरो कोवेरिएंस। तो जीरो का काम क्या है, इफ अ वेरिएबल हैव नो रिलेशनशिप, मतलब न्यूट्रल, एक वेरिएबल से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसको हम जीरो कोवेरिएंस बोल देते हैं, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो होती है। लाइक शू साइज और एग्जाम मार्क्स का कोई आपस में रिलेशन नहीं है, ठीक है। अगर आप जूते पहनो ना पहनो, बड़े पहन लो छोटे पहन लो, उससे एग्जाम पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये क्या है कि दो वेरिएबल्स का आपस में कोई रिलेशन ही जस्टिफाई नहीं हो रहा है, तो ये जीरो कोवेरिएंस हो गया। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अभी देखते हैं, तो जैसे यहाँ पे स्टडी आवर्स क्या है कि मान लो 2 घंटे पढ़ने पे 20 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये देखोगे 4 घंटे पढ़ने पे 40 आ रहे हैं, मान के चलो 6 घंटे पढ़ने पे 60 आ रहे हैं, और 8 घंटे पढ़ने पे 80 मार्क्स आ रहे हैं, 80 मार्क्स आ रहे हैं। अब एक्सेप्शनल केसेस की हम बात नहीं कर रहे, मैं एक जनरल सिनारियो आपको यहाँ समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या, दोनों के दोनों इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज इट्स कोवेरिएंस इज पॉजिटिव। लिमिटेशन क्या है कोवेरिएंस की, लिमिटेशन में आता है कि कोवेरिएंस ओनली टेल्स डायरेक्शन बट डज नॉट टेल स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। कोवेरिएंस सिर्फ आपको डायरेक्शन बताता है, लाइक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या कोई रिलेशन नहीं है, जीरो है, यानी घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन ये स्ट्रेंथ नहीं बताएगा कि कितना इंपैक्ट पड़ता है। तो उस चीज के लिए हमको जरूरत पड़ती है कोरिलेशन की। किसकी, कोरिलेशन की। तो अभी तक आई होप आपको कोवेरिएंस समझ में आया होगा। अब अगर हम कोरिलेशन की बात करें तो व्हाट इज अ कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या मेजर करता है, डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। डायरेक्शन तो बताता ही है, उसके साथ साथ दो वेरिएबल के बीच की स्ट्रेंथ भी वो बताता है। लाइक इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन डेटा साइंस, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेटा साइंस का, ठीक। तो ये स्ट्रेंथ भी बताता है। तो सपोज अब देखो, कोरिलेशन कॉफिशिएंट की बात करें तो कोरिलेशन का जो कॉफिशिएंट होता है ना, उसको हम
आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और आर से रिप्रेजेंट करने के बाद इसकी जो आर की जो वैल्यू है को रिलेशन कोफिशिएंट की, वो -1 से +1 के बीच में लाई करती है, ठीक है, -1 से +1 के बीच में लाई करती है, कोई भी पॉइंट डेसिमल नंबर भी हो सकता है। यानी कि आप फिर इस तरह डिफाइन कर दोगे आर इज अ कोएफिशिएंट है आपके कोरिलेशन का, तो ये वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, -1 से +1 तक। सिंपल, आई होप समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम आगे देखें तो हाउ कैन यू इंटरप्रेट द कोरिलेशन, कोरिलेशन का इंटरप्रिटेशन आप कर कैसे सकते हो, तो ये वही टेबुलर फॉर्म में आप समझ सकते हो, प्लस पे पॉजिटिव है, 0 पे नो रिलेशन और माइनस पे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। अब पॉजिटिव कोरिलेशन की अगर हम बात करें तो कोरिलेशन देखो वो सेम ही है, जैसे आपका क्या था, कोरिलेशन से पहले हमने क्या पढ़ा, कोवेरिएंस, तो जैसे कोवेरिएंस पढ़ा था, ये कॉन्सेप्ट आपके वैसे ही है। पॉजिटिव का मतलब है एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है, या एक वेरिएबल के घटने से दूसरा भी घट रहा है, डिक्रीज पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो वही है। लेकिन अब हमको स्ट्रेंथ भी बतानी है, तो ये भी सेम एग्जांपल है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, मान लो कोरिलेशन की जो वैल्यू है उसके लिए कोफिशिएंट की जो वैल्यू r इक्वल टू +1 लिए, क्यों लिए, क्योंकि हमने क्या देखा, जहाँ पे पॉजिटिव है इंक्रीज पे इंक्रीज है, डिक्रीज पे डिक्रीज वो +1, और ऑपोजिट जहाँ पे हो रहा है बढ़ने पे घट रहा है वो -1 या 0। तो इसीलिए यहाँ पे r की जो वैल्यू निकल के आई, अगर हम ऐसे देखें स्टडी आवर्स जितने ज्यादा रहेंगे मार्क्स उतने अच्छे आएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे पता है r की वैल्यू हमने +1 करके ले ली, ठीक है, पॉजिटिव। अब नेक्स्ट आता है इसमें नेगेटिव कोरिलेशन, तो नेगेटिव में क्या है, एज वन वेरिएबल इंक्रीजेस द अदर डिक्रीजेस, तो ये भी हो गया। स्पीड एंड टाइम का कॉन्सेप्ट है, स्पीड बढ़ने पे टाइम घट जाता है। प्राइस और डिमांड है, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी, प्राइस ज्यादा है डिमांड कम हो जाएगी। अब आता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, तो वही था जिसमें आप वैल्यू -1 दोगे, ठीक है, तो ये हुआ ऑपोजिट। अब आता नो कोरिलेशन, तो वो भी बताता शू साइज, किसी के जूते के साइज से उसका आईक्यू का कोई मतलब नहीं होता, तो r इक्वल टू 0, कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। कोरिलेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखो अगर आप ये फॉर्मूला देखोगे तो दिस इज द फॉर्मूला। कोरिलेशन के फॉर्मूले में क्या आता है, r इक्वल टू, r इज अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो कोवेरिएंस x, y डिवाइडेड बाई, ये जो सिग्मा का सिंबल है इसको सिग्मा भी बोल देते हैं, x मल्टीप्लाई सिग्मा y, ये बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन डिफाइन करता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये डिफाइन करता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कोवेरिएंस को डिवाइड कर देना है किससे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, या फिर आप बोलो द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली, ठीक है, आप कैसे भी इसको बोल सकते हो। अब आते हैं वाई कोरिलेशन इज बेटर, कोरिलेशन क्यों बेटर है, क्योंकि कोरिलेशन डायरेक्शन तो बताता ही बताता है, उसके साथ साथ स्ट्रेंथ भी बताता है। क्या बताता है, स्ट्रेंथ, इसीलिए कोरिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। कंपैरिजन अगर हम देखें तो कोरिलेशन और कोवेरिएंस का क्या कंपैरिजन हो सकता है, फीचर्स के बेसिस पे हम देखेंगे तो डायरेक्शन दोनों बताते हैं, कोवेरिएंस भी बता रहा है, कोरिलेशन भी बता रहा है। लेकिन अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो कोवेरिएंस स्ट्रेंथ नहीं बताता है, सिर्फ डायरेक्शन बताता है, लेकिन कोरिलेशन डायरेक्शन के साथ साथ आपको स्ट्रेंथ भी बताता है। रेंज की अगर हम बात करें तो कोवेरिएंस की रेंज अनलिमिटेड है, लेकिन कोरिलेशन की जो रेंज है वो -1 से +1 में लाई करती है। इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो कोवेरिएंस का डिफिकल्ट है और कोरिलेशन का इजी है, क्योंकि कोवेरिएंस हमें कोई स्ट्रेंथ ही नहीं आइडेंटिफाई करके देता है। अब आते हैं स्कैटर प्लॉट पे। स्कैटर प्लॉट ऑब्वियसली आपको पता है, मैं लास्ट ट्यूटोरियल्स में कवर करा चुका हूं, तो स्कैटर प्लॉट इज द बेस्ट वे टू विजुअलाइज द कोरिलेशन। तो स्कैटर प्लॉट एक बहुत बेहतरीन तरीका है कोरिलेशन को विजुअलाइज करने का। जब आपको कोरिलेशन विजुअलाइज करना है तो आपको ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, तो हम स्कैटर प्लॉट को यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें अगर आप देखोगे स्टडी आवर्स वर्सेस मार्क्स, ठीक है, तो ज्यादा पढ़ने से ज्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप कैसे ले सकते हो कि ईच पॉइंट रिप्रेजेंट ए स्टूडेंट, मान के चलो, और पॉइंट मूव अपवर्ड। यहाँ पे अगर आप देखोगे पॉजिटिव कोरिलेशन स्कैटर प्लॉट पे, तो एक्स के इंक्रीज होने से बाई इंक्रीज होगा, एक्स के डिक्रीज या इंक्रीज होने से बाई, अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है तो बाई डिक्रीज होगा, और नो कोरिलेशन में दोनों पे कोई पैटर्न आपको विजिबल नहीं होगा। अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स, ठीक है, अब मैं आपको इनके एग्जाम्पल्स बताता हूँ, ठीक है, इनके अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स, क्लियर। चलो तो आराम से इसका एग्जाम्पल देखते हैं बढ़िया तरह से, और साथ में मैं आपको ओपन करके बताता हूँ अपना VS ये
हमने अपनी यहाँ पे जुपिटर नोटबुक स्टार्ट करी हुई है, ठीक है, जिसके अंदर हम कोरिलेशन और इनका एग्जाम्पल देखने वाले हैं। चलो, तो उसमें क्या है कि सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, पहले हम देखेंगे क्या देखेंगे, यूजिंग नमपाई। हम क्या देखने वाले हैं, कोवेरिएंस यूजिंग नमपाई। आप नमपाई की हेल्प से कैसे कोवेरिएंस को यूज कर सकते हो। कोड ऑब्वियसली दिया हुआ है, तो मैं बस दिखा रहा हूं। देखो, सबसे पहले हम नमपाई इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट नमपाई एस एनपी, आप सिंपल ऐसे करते हो। अब मैंने एक एक्स में वैल्यू ली कुछ, ठीक है, एक्स में वैल्यू ली, मैंने लिखा 2,4 2,4, 6,8, ये वैल्यू ली पहली। अब मैंने ली दूसरे वेरिएबल की वैल्यू, तो दूसरे वेरिएबल की मेरी क्या वैल्यूज है, मान के चलो 20, इंक्रीमेंट ऑर्डर में 40, और 40 के बाद मान लो 60, और फिर मैंने लिया 80। ठीक, अभी तो सिर्फ हमने यहाँ पे अपने दो वेरिएबल्स डिफाइन करें। अब फॉर्मूला क्या होता है इसमें, मान लो COB मेरा एक वेरिएबल है, तो इसके अंदर मैं ऐसे लिखूंगा NP डॉट, जो फॉर्मूला है मेरा क्या है, COV x y, कोवेरिएंस का फॉर्मूला है ये, इस तरह हम लिख देते हैं दो वेरिएबल के लिए। अब मैं इसको अगर प्रिंट करा देता हूं, मैं क्या करा देता हूं, इसको प्रिंट करा दूं, तो प्रिंट करा के देखोगे रिजल्ट मिलेगा मुझे। तो ये रिजल्ट मिल गया यहाँ पे, इस तरह से उसने वैल्यू यहाँ पे आइडेंटिफाई करके निकाल दी। ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अब वीडियो को वापस जाके देख सकते हो। अब आता है इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कोरिलेशन यूजिंग नमपाई, ये था कोवेरिएंस। अब मैं बात कर रहा हूं ऑफ किसके बारे में, कोरिलेशन, ठीक है, किसके बीच में, कोरिलेशन यूजिंग नमपाई। तो नमपाई के बीच में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा सेम, ठीक है। हमने क्या करा, इसको इंपोर्ट करा, इंपोर्ट क्या लिखते हैं, नमपाई एस एनपी। ये करने के बाद हम आगे क्या लिख रहे हैं, दो वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिए। सपोज जो यहाँ डिफाइन करे थे मैंने वही कॉपी कर लिए, ठीक है, सेम ही यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिए, दो वेरिएबल आगे मेरे। अब मैं कोरिलेशन निकालूंगा, ये मैंने मान लो वेरिएबल बनाया, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, एनपी डॉट, कोएफिशिएंट की जरूरत पड़ती है हमें कोरिलेशन में, तो CORR, और फिर हम लिखते हैं COEF, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा x, y, ठीक है। अब इसको मैं कराऊंगा प्रिंट, तो जब मैंने इसको प्रिंट कराया तो हमको रिजल्ट मिलेगा। अब रिजल्ट क्या मिला यहाँ पे देखो, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। इट्स अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि वो यहाँ स्ट्रेंथ भी बता रहा है, ठीक है। तो इट्स अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, तो आप इस तरह कर सकते हो। अब अगर इफ यू वांट टू यूज पांडास, ठीक है, पांडास की हेल्प से आप कोरिलेशन कैसे निकालोगे, ठीक है। यानी कि अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं कोरिलेशन यूजिंग पांडास, ठीक है। तो ये करने के लिए मेरे को पांडास को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जब मैं पांडास को इंपोर्ट करूंगा तो कैसे करता हूं, इंपोर्ट पांडास एस PD, ठीक है, ये किया। अब यहां पे मैंने लिया डेटा, और डेटा लेके इसके अंदर, अब देखो कैसे लिख रहा हूं, इसके अंदर मैंने दो चीजें ली, एक मेरे आवर्स होंगे, एक मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं, सपोज आवर्स, ठीक है। अब आवर्स में क्या डिफाइन कर रहा हूं, यहां पे ये वो समझ रहा है, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में मैं डेटा लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। आवर है, मान लो पहले 2 घंटे पढ़ रहा है, कोई 4 घंटे पढ़ रहा है, कोई 6 घंटे पढ़ रहा है, और कोई 8 घंटे पढ़ रहा है, ठीक, ये हुआ। अब दूसरा वैल्यू क्या है मेरा, मैंने लिया यहाँ पे मार्क्स, फिर मार्क्स हम ले रहे हैं, तो मार्क्स का आपको क्लियरली पता है, और क्या पता है आपको मार्क्स के बारे में, कि मान लो 20, 40, और फिर 60, और फिर 80। आप इस तरह से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अब ये करने के बाद मैं कैसे लिखता हूँ, डेटा फ्रेम, जब ये हम डेटा फ्रेम जब डिफाइन कर रहे थे तो हम इस तरह करते हैं, तो PD डॉट, फिर हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे अगर मैंने लिखा डेटा और फ्रेम, ये लिख के लिख दिया मैंने यहाँ पे डेटा, क्या लिखा, डेटा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंट करा दूंगा। अब प्रिंट में कैसे कराऊंगा, प्रिंट कराता हूं मैं DF, क्योंकि डेटा फ्रेम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो DF डॉट आपका फॉर्मूला कोरिलेशन का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करा के। तो आप यहां देखोगे तो उसने एक प्रॉपरली एक पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन बता दिया, +1 वैल्यू आ रही है आवर्स और मार्क्स की, ठीक है। अब सेम आता है इफ यू वांट टू यूज हीट मैप, आप कोरिलेशन हीट मैप की हेल्प से कैसे दिखाओगे, ठीक है।
तो हीट मैप को हम बेसिकली डेटा साइंस में बहुत कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है। कोरिलेशन कोरिलेशन यूजिंग हीट मैप। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो इसके लिए आपको सीबोन लाइब्रेरी के बारे में मैंने बताया था, मैं वही इंपोर्ट करूंगा, ठीक है। तो इंपोर्ट किया मैंने सीबोन, ठीक है। ये पूरा कोड यहाँ पे दे भी रखा है, ठीक है। तो इंपोर्ट पहले मेरे को क्या करना है, सीबोन एस SNS, ठीक है। दूसरा हम पांडास को करते हैं इंपोर्ट पांडास एस PD, ठीक। इंपोर्ट, इसके अलावा आप क्या करते हो, मैट प्लॉट लिब, ठीक है। प्लॉट करने के लिए मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी का यूज करते हो, मैट प्लॉट लिब डॉट PY प्लॉट, इस तरह लिखा SPLT। हमने ये सारी लाइब्रेरीज को ले लिया। अब मैं यहाँ पे डेटा डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने एग्जैक्टली यही वाला डेटा कॉपी कर लिया यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने इतना कॉपी कर लिया क्योंकि डेटा फ्रेम ही मुझे डिफाइन करना है यहाँ पे, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया यहाँ से, डेटा लिया और उसको DF के अंदर स्टोर कराया। अब मैं कैसे लिखते थे हम सीबोन के लिए, SNS डॉट हीट मैप इज अ फंक्शन, हीट मैप इज अ फंक्शन और मैथड whatever you want to say, df dot corr, आप इस तरह से इसको डिफाइन करते हो, ठीक है। जब आप इसको इस तरह से डिफाइन करते हो और यहां लिखते हो अनॉट इक्वल टू ट्रू, ठीक है, तो आप इस तरह से इसको डिफाइन करते हो। अब हमें ये ग्राफ शो भी करना है, plt.show। पाइथन में इस पे काम करना काफी आसान है, सिर्फ कमांड्स याद रखनी है, मतलब लाइब्रेरीज याद रखनी है और बेसिक सिंटेक्स याद रखना है, हमें पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करा के, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो प्रॉपर उसने इस कोड के लिए जहाँ पे आवर और मार्क्स थे, यहाँ पे बढ़िया तरीके से देखो, ये मैंने यहाँ जैसे टेबुलर फॉर्म में दिखाया था ना आवर और मार्क्स में, यही चीज आप यहाँ देखोगे तो आवर और मार्क्स 1 1 करके हीट मैप की फॉर्म में आ गए, एग्जैक्ट रिजल्ट दे दिया, बहुत बढ़िया तरीके से उसने यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखा दिया। तो आप इस तरह से इसको डिफाइन करा सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका रियल लाइफ, मतलब इस तरह से आप इसको कोवेरिएंस और कोरिलेशन को यूज करते हैं, जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम रियल लाइफ एप्लीकेशन की बात करें तो वेयर वी कैन यूज कोरिलेशन एंड कोवेरिएंस, या कहाँ यूज होते हैं, डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, फिनेंस, हेल्थ केयर, ठीक है, मार्केटिंग, इन सब में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब कुछ मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो उन मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस में आता है कि दीज आर यूज फॉर फीचर सिलेक्शन, ये फीचर सिलेक्शन के लिए यूज करे जाते हैं। दे कैन रिमूव अननेसेसरी कॉलम्स, अननेसेसरी कॉलम्स को रिमूव कर सकते हैं हम। और इसके अलावा अंडरस्टैंड डेटा रिलेशनशिप्स, डेटा रिलेशनशिप को समझा जा सकता है। एंड दे कैन इंप्रूव द मॉडल एक्यूरेसी, मॉडल एक्यूरेसी को इंप्रूव कर सकते हैं। फाइनेंशियल एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक प्राइस, मार्केट ट्रेंड, इन्वेस्टमेंट रिस्क और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं। और इसकी जो मार्केटिंग एप्लीकेशंस है वो क्या है, इट इज यूज टू एनालाइज लाइक एडवर्टाइजिंग वर्सेस सेल, कस्टमर बिहेवियर, कैंपेन परफॉर्मेंस एक्सेट्रा, इन सबको इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो ये सब प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम कर चुके हैं। अगर आप देखोगे दो वेरिएबल के लिए कोवेरिएंस कैलकुलेट करना, कोरिलेशन कैलकुलेट करना, हीट मैप की हेल्प से आवर और मार्क्स मैंने यहीं पे करा हुआ है, ठीक है। और एक कोरिलेशन मैट्रिक्स यूजिंग पांडास भी हम कर चुके हैं, ये जो आया था आपका प्रॉपर, ठीक है, यहाँ पे ये सब हमने परफॉर्म कर लिया है। इसके अलावा क्रिएट हीट मैप यूजिंग सीबोन, और सीबोन की हेल्प से हमने हीट मैप भी यहाँ पे यूज कर लिया। तो ये सब था इस लेक्चर के अंदर। और अगर हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपको बताऊं तो उसमें क्या आता है, लाइक व्हाट इज कोवेरिएंस, कोवेरिएंस क्या होता है पूछा जा सकता है। कोरिलेशन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड कोवेरिएंस, व्हाट डज कोरिलेशन वैल्यू +1 इंडिकेट, व्हाट डज कोरिलेशन वैल्यू -1 इंडिकेट, व्हाई इज कोरिलेशन इंपॉर्टेंट इन डेटा साइंस, व्हाट इज कोरिलेशन मैट्रिक्स एंड व्हाट इज हीट मैप। तो ये सारी चीजें हुई। क्या कॉमन बिगिनर मिस्टेक इसमें हो सकती है, वो है कि कंफ्यूजिंग कोरिलेशन विद कोवेरिएंस कॉन्सेप्ट, कंफ्यूजन, कोरिलेशन को बहुत सारे लोग कोवेरिएंस के साथ कंफ्यूज करते हैं। तो याद रखना है, ठीक है, कोवेरिएंस सिर्फ आपको डायरेक्शन बताता है लेकिन कोरिलेशन स्ट्रेंथ भी बताता है। अगर मैंने सही बोला है ये बात तो इसको कमेंट भी करो, गलत बोला है तो वो भी बताओ। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ साइन से इनकरेक्ट एनालिसिस हो जाएगी। अगर स्कैटर प्लॉट को इग्नोर करेंगे तो विजुअलाइजेशन पुअर हो जाएगा, ठीक है।
नॉट चेकिंग कोरिलेशन मैट्रिक्स मिसिंग इनसाइड, ठीक है, ये सारी चीज। तो क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस रहती हैं? विजुअलाइज डेटा यूजिंग स्कैटर प्लॉट, स्कैटर प्लॉट से ही डेटा को सही से विजुअलाइज करना है। मॉडलिंग से पहले को रिलेशन मैट्रिक्स को यूज करके देखना है। हीट मैप को यूज करना है लार्ज डेटा सेट के लिए। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप का सही से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और प्रैक्टिस विद रियल डेटा सेट, रियल डेटा सेट के साथ में उसकी प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। तो ये सब था। अब कंप्लीट एग्जाम्पल प्रोग्राम में अगर हम देखें तो उसमें क्या आता है, इंपोर्ट पांडाज, ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है, पूरा मैंने करा दिया है। तो समरी में अगर हम देखें तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, कोवेरियंस, पॉजिटिव कोवेरियंस, नेगेटिव कोरिलेशन, कोरिलेशन कॉफिशिएंट, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन मैट्रिक्स, स्कैटर प्लॉट, हीट मैप, NumPy and pandas implementation. So this was all about lecture number 26, where we understood the basic concept of correlation and covariance. And I hope आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो उसको लाइक करिए, वीडियो को, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए, और इस कोर्स से अलग अदर कोर्सेज से मेरे चैनल पे जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।